दोस्तों, इंडियन गवर्नमेंट ने फिर से 47 ऐप्स बैन कर दी है और अब इस बैन का काला छाया पबजी मोबाइल गेम पर भी पड़ रहा है और ऐसा सुनने में आया है कि पबजी भी बैन हो सकती है। इससे पहले जून महीने में टिकटॉक के साथ 58 अदर ऐप्स बैन हुई थी, जिसमें टिकटॉक, वीचैट, यूसी ब्राउजर जैसी बड़ी बड़ी ऐप्स शामिल थी जिसके मिलियंस में यूजर्स हैं। और दोस्तों, जो इस बार 47 ऐप्स बैन हुई है वो इस एप्लीकेशन जो कि जून महीने में बैन हुई थी उसी के कॉपी क्लोन्स है, जैसे कि टिकटॉक लाइट, हेलो लाइट, शेयर लाइट, बिगो लाइट और अन्य ऐसी एप्लीकेशंस। और दोस्तों, इस बार भी ऐप्स को बैन करने का कारण वही सेम है, डेटा सिक्योरिटी। और अब इंडियन गवर्नमेंट ऐसी ऐप्स को बैन कर रही है जो यूजर्स के डाटा की चोरी करके उसे अनऑथराइज्ड सर्वर पर भेजती है। फॉर एग्जांपल, जैसे कि हम देख ले चाइनीज ऐप्स, तो चाइनीज ऐप्स इंडियन यूजर्स का डेटा कलेक्ट करती है और वो चाइना के सर्वर में, जो कि अनऑथराइज्ड सर्वर है, उसमें भेजती है और चाइनीज गवर्नमेंट और चाइनीज एजेंसी उस डाटा का यूज़ करती है हमारे डिफेंस को तोड़ने के लिए। दोस्तों, 2017 से चाइनीज गवर्नमेंट ने एक लॉ पास किया है जिसका नाम है चाइनीज नेशनल इंटेलिजेंस लॉ। और इस लॉ में साफ लिखा गया है कि अगर चाइनीज गवर्नमेंट किसी भी चाइनीज कंपनी से उनके यूजर्स का डाटा मांगती है तो चाइनीज कंपनी को डेटा देना पड़ेगा। चाइनीज कंपनी गवर्नमेंट को मना नहीं कर सकती है। फॉर एग्जांपल, अगर हम बात करें टिकटॉक की, तो टिकटॉक की पेरेंट कंपनी है बाइडेंस। अगर गवर्नमेंट बाइडेंस कंपनी के टिकटॉक के इंडियन यूजर्स का डेटा मांगे तो बाइडेंस कंपनी गवर्नमेंट को मना नहीं कर सकती है। उनको किसी भी हाल में कंपनी को, गवर्नमेंट को वो डेटा देना ही पड़ेगा। जबकि चाइना के अलावा इंडिया और दूसरे देशों में ऐसा नहीं है। अगर दूसरे देशों में अगर गवर्नमेंट को कुछ अच्छे काम के लिए भी यूजर का डेटा चाहिए और अगर वो कंपनी से मांगती है, फिर भी कंपनी के पास अधिकार रहेगा कि वो फैसला ले सके। अगर कंपनी को डेटा नहीं देना है तो वो नहीं भी दे सकती है, अगर देना है तो वो दे सकती है। जबकि चाइना में ऐसा नहीं है। कंपनी को कंपलसरी अगर गवर्नमेंट डेटा मांगती है तो उनको देना ही पड़ेगा। तो ये वहाँ का रूल है। दोस्तों, आईटी मिनिस्ट्री ने सेक्शन 69A ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट के तहत इन ऐप्स का बैन किया है। जो पहले बैन हुआ था 59 ऐप्स का, वो भी इसी के अंतर्गत किया गया है और ये 47 ऐप्स का बैन है, वो भी इसी के अंतर्गत किया गया है। और दोस्तों, इस बार इंडियन गवर्नमेंट और आईटी मिनिस्ट्री ने 275 ऐप्स का लिस्ट तैयार किया है जिसका वो रिव्यू करेगी, उसकी इन्वेस्टिगेशन करेगी, उसमें देखेंगी कि ये ऐप्स यूजर्स का डेटा किसी और सर्वर पर भेज रही है, कोई गलत काम कर रही है कि नहीं। और अगर वो 275 ऐप्स में कोई भी ऐप्स ऐसे काम कर रही हो तो उसको भी बैन किया जाएगा। और इस लिस्ट में आपको बता दें कि पबजी भी शामिल है। तो ऐसा भी हो सकता है कि पबजी भी बैन हो जाए आगे चलते, वो तो हमको अभी पता नहीं चलेगा। आगे जैसे ही उसका अपडेट आएगा आपको हमारे चैनल पे मिल जाएगा। तो मेक श्योर कीजिए कि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया है। और दोस्तों, इस 275 ऐप्स में कई और ऐप्स है जिसमें कि लूडो वर्ल्ड, 14 MIs की ऐप्स है, मीन्स शाओमी की ऐप्स है, और अली एक्सप्रेस जो कि अलीबाबा कंपनी की ऐप है, उसके बाद रेसो, उसके बाद यू लाइक और अन्य ऐसी बहुत सारी चाइनीज ऐप्स है। तो गवर्नमेंट इसका रिव्यू करेगी और देखेंगी कि ये कुछ गलत काम कर रही है, डाटा को मैनिपुलेट कर रही है, डाटा को किसी और सर्वर में भेज रही है अनऑथोराइज सर्वर पे, तो उसका ट्रैकिंग किया जाएगा। और अगर कोई भी गड़बड़ पाई जाती है इन ऐप्स में तो उसको तुरंत ही बैन कर दिया जाएगा। तो दोस्तों, ऐसे में आपको क्या लगता है, पबजी बैन होगी या नहीं होगी, या होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? तो आपकी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और जैसे इस पे अपडेट कोई आती है तो आपको हमारे चैनल पे सबसे पहले मिल जाएगी। तो मेक श्योर कीजिए कि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया है और जैसे ही हम वीडियो अपलोड करेंगे तो आप तक वो नोटिफिकेशन पहुंच जाएगी। तो उसके लिए आप बेल आइकन को भी प्रेस कर दिए जो कि सब्सक्राइब के बटन के बाजू में आपको मिल जाएगा।